ये सादा सा अगर हम इस फॉर्मूले को समझें कि 10 साल जो है वो चलती रही गैस की प्रोडक्शन, मामलात बड़े इजीली, फिर पिछले 9-10 साल से हम ये देख रहे हैं ये चीज़ें तेज़ी के साथ नीचे आई हैं। क्या वजह, ज़खायर ख़त्म हो रहे थे या कोई और मामला था? देखें, गैस ज़मीन के अंदर जो रिजर्वायर में होती है वो ज़ाहिर है कि अनलिमिटेड तो नहीं होती है, उसके लिमिटेड रिजर्व्स होते हैं जी। पाकिस्तान में तकरीबन 56-57 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस जो है डिस्कवर हुई थी, जिसको फिर रिजर्व रिवीजन के थ्रू जो है 61 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कर दिया। अब नेचुरली पाकिस्तान में बड़ी मैसिव डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, और 2004 के करीब 2003-4 में ये प्रोडक्शन पाकिस्तान की 2 बिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ा के आस्ते आस्ते करके 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे पे ले गए, जो 10 साल तक तकरीबन मेंटेन रही। 10 साल से भी 11, तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा, यानी 2017-18 के दरमियान से गिरना शुरू हुई है ये। और आज पाकिस्तान की गैस की प्रोडक्शन जो है तकरीबन इंडिजिनस गैस है वो 3 से कम पे आ गई है, 2.9 पे आ गई है। अच्छा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ था 4 बिलियन के लिए, आपने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, 5 बिलियन के लिए कर दिया था। उसके बाद ज़रूरत जो है पाकिस्तान में, वो अगर आप देखें कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके हिसाब से बिलियन क्यूबिक फीट आप कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 10-12 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की है। लेकिन अब हमारा तो ये मामला ये हो गया कि हम वो 4 BCF भी नहीं मेंटेन कर पाए। सही। अच्छा, और ये बड़ा एक अहम मामला है कि कैपेसिटी जो है वो हम बना रहे थे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था, लेकिन उसके पीछे जो रिजर्वायर्स हैं वो बहरहाल उस तरह से वो मौजूद नहीं थे। ये भी, और अब ये कहा जा रहा है कि अगले चंद साल में ये बिल्कुल खुश्क भी हो जाएंगे। अच्छा मुंसब, जो आप बात करते मैं चाहूँगा कंटिन्यू करिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये जो रिजर्वायर्स हैं इस पर काम नहीं हो रहा था। पहले तो हम ये सुनते थे बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, अब शायद कुछ हम भी, आपके भी आर्टिकल वगैरह देख रहे थे कि कुछ शायद 3 को पोलैंड, हंगरी, चाइना, ये कंपनीज बाकी रह गई हैं। तो इस जानिब काम ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखें, ये ऑयल एंड गैस का बड़ा एक्सप्लोरेशन का जो काम बड़ा रिस्की काम होता है, मतलब हाई रिस्क हाई कॉस्ट काम होता है। ये जो बाहर की कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में मल्टीनेशनल, तकरीबन एक ज़माने में तकरीबन 30 के करीब मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम किया करती थी। और जिसमें सारी वेस्टर्न यूरोप की, अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश कंपनीज थी, और दूसरी वेस्टर्न यूरोप की। अब आज तो खैर ईस्टर्न यूरोप की 2 कंपनीज हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्शन कर रही हैं, एक्सप्लोरेशन तो तकरीबन ना होने के बराबर है। एक तीसरी कंपनी चाइनीज़ की है, वो अपना एक उन्होंने ब्लॉक्स दिए हुए हैं कुछ बदीन और थोड़ा सा उसके नॉर्थ में, तो वो एक छोटी सी लो मतलब प्रोडक्शन तो अच्छी उनकी उन्होंने इम्प्रूव करी है, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अब डिप्लीट होना शुरू हो गई है और प्रोडक्शन उनकी भी बहुत तेज़ी के साथ ड्रॉप हुई है। तो गैस के ज़ख़ीरे तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपने उस एरिया से बाहर नहीं निकले। अच्छा, पाकिस्तान में हुआ क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी क्यों चली गई, एक्सोडस क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान में तेल और गैस की ज़खायर की, क्या दरियाफ्त की इम्कानात में कमी हो गई थी? देखें, पाकिस्तान में ये कंपनीज आती हैं, ये एक अपना प्रोग्राम लेकर आती हैं। अब वो उन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया था कि भाई हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम इतना रिस्क ले सकते हैं, सही, और इतना रिवॉर्ड अगर एक्सपेक्टेड है, तो वो पाकिस्तान में जो गैस प्राइस ऑफर की जाती थी रही है, वो लो कॉस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए, लो हैंगिंग फ्रूट के लिए तो बड़ी अच्छी थी। लेकिन क्योंकि जब ये लो हैंगिंग फ्रूट खत्म होने लगे तो इन कंपनियों ने जाना शुरू कर दिया। अब ये वह वक्त था जब आप जो मुश्किल एरिया है पाकिस्तान के, जहाँ पे बहुत वेल की कॉस्ट जो होती है तकरीबन 10 गुना तक बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था कंपनीज को, बजाय इसके कि आप एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ चले गए कि आपने एलएनजी मतलब आसान रास्ता अख्तियार कर लिया कि भाई एलएनजी की पाइपलाइन या एलएनजी के कार्गो के जरिए आप एलएनजी लाना शुरू कर देंगे, और वो उसकी उनको प्लानिंग हो ही नहीं सकी कि ये कंपनी जो है मल्टीनेशनल रुकती, इनको आप प्राइस के इंसेंटिवाइज करते। आप अगर उनको $4-4.5 पर 1000 क्यूबिक फीट दे रहे थे, तो आप इनसे कहते कि भाई आप बताइए 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, मुश्किल एरिया में जाएंगे, आप हैवी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, तो हम प्राइस आपकी बढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि आप $8-9 $10 उनकी कर देते। तो आपने करा क्या कि एलएनजी की तरफ चले गए, और एलएनजी जो है वो आपने करा बड़ी उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो जिस तरह के थे कि टेक और पे जिसे कहते हैं,
कि इतनी हम कम से कम लेंगे, अगर हम नहीं भी लेंगे तो उसकी पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो सॉवरेन गारंटी के अंडर था और प्राइस आपकी तकरीबन यहाँ से पाकिस्तानी प्राइस से तकरीबन 5 गुना 6 गुना ज़्यादा तक पहुँच गई थी उसकी। कुछ अर्से कम भी हुई कोविड की वजह से, लेकिन नेचुरली वो तो अपना उसका जो एक थ्रेशोल्ड है लेकिन वो उस पर जाना तो ये भी तो कहा जा रहा है कि हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत थी तो एलएनजी इसलिए उसकी तरफ पाकिस्तान गया, क्या ऐसे ही? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखिए 3 साल तो लगे ना एलएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जी हाँ। अगर ये देखिए ये सारी चीजें होती हैं प्लानिंग से। प्लानिंग ये हमें पता था कि हमारे गैस के ज़खायर इतने हैं, हमें पता था कि गैस के ज़खायर आस्ता आस्ता डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, हमें पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ले सकता है। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, हमारी गैस की पाइपलाइन खाली पड़ी हुई है, उसमें 30-40% की कैपेसिटी है मौजूद। कुछ भी होता है कि एलएनजी आप उसमें पंप करते हैं, एलएनजी हाई प्रेशर होती है, बहुत सारी गैसों को नॉक ऑफ कर देती है, लेकिन हम फिर भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जाहिर है कि मेरे घर में 3 साल पहले 2.5 साल पहले जब मैंने आर्टिकल लिखा था तो गैस 24 आवर्स आती थी, आज बिल्कुल भी नहीं आती है। तो एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सोच लें कि हालात तो इस तरह हो गए जो मैंने 2.5 साल पहले प्रेडिक्शन दी थी कि ये हो जाएगा अगर हमने इसका जंग बुनियादी हल नहीं किया। जंग बुनियादी हल की जरूरत यही थी कि देखिए एलएनजी तो क्यों, पाकिस्तान की गैस की जरूरत थी, एलएनजी को तो कंटिन्यू करना ही था, मजबूरी बन गई थी। लेकिन इंडिजिनस एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपको पाकिस्तान, क्यों बाहर की कंपनियां चली गई, अब पाकिस्तानी कंपनी के साथ हुआ क्या कि इनके पास पैसे कहां से आते हैं, इनको ये जो गैस प्रोड्यूस करते हैं एसएचजीसी एसएनजीपीएल वाले पे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि एसएचजीसी एसएनजीपीएल ने उन सोवन गारंटी के जो एलएनजी के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको जो 5-6 गुना प्राइस पे करना शुरू कर दी और इन कंपनियों को पेमेंट नहीं कर रहे थे। इन कंपनियों के जो वाजिब अदा रकम है वो तकरीबन 10 खरब से तजावज कर चुकी है पीपीएल और यूडीसीएल की। वाजिब अदा रकम जो इनको मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिल रही, इनकी कमर टूट गई फाइनेंशियल। अब देखिए रिस्की काम में जाएंगे वो या फिर वो अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे। तो अभी हल की अगर हम बात करते हैं मुंसब, तो क्या हल है हंगामी बुनियादों पर, क्या किया जाए? क्योंकि हर सर्दियां आती हैं तो पहले ही कहते हैं जनाब गैस तो अब होगी ही नहीं। देखिए जी, अभी देखिए हाल इन्होंने फौरी तौर पर इस वक्त ये निकाला कि गैस की प्राइस 3 गुना बढ़ा दें इसको या 2 गुना बढ़ा दें फौरी तौर पर। आई डोंट नो इस वक्त की क्या फिगर है, लेकिन मैंने तो ये है कि इसकी प्राइस तो कम से कम जो है वो 2 टाइम्स तो हो जाएगी। तो नेचुरली उसका कंज्यूमर पैसे कि पाकिस्तान की गैस प्राइस कम थी और हमने इसको ज़ाया भी बहुत किया, सीएनजी में भी बहुत ज़ाया किया, तकरीबन 30% तक चले गए थे सीएनजी के अंदर, जो कि बेसिकली लो कॉस्ट फ्यूल था और यू नो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए था, लेकिन उसको प्राडो में और हर जगह इस्तेमाल कर दिया। तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया अपने रिजर्व। हम समझते थे कि शायद हमारे क़यामत तक रिजर्व चलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब इसकी ज़रूरत तो ये है कि ना, देखिए प्राइस बढ़ाने से होगा क्या कि अब उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा कि कंजम्पशन लोग एहतियात के साथ जहां अवेलेबल है, मेरे पास तो आती ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसका गैस प्राइस बढ़े या 3 गुना हो या 4 गुना हो, लेकिन कहीं ना मतलब जा तो रही है ना 2.9 अगर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन 4 की गुंजाइश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज से 20 मतलब 2004 में बन चुका था, 19 साल पहले बन चुका था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड और हुआ भी है मजीद। तो अभी इस वक्त कम से कम मेरा ख्याल है 5.5-6 का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन अगर आप 2.9 प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर से अगर 1.2 जो है वो लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत महंगे दामों में लेकर आ रहे हैं, और उसकी सारी प्राइस जो पे करनी पड़ती है आपको हर सूरत में, यानी आप पाकिस्तानी कंपनी को प्राइस नहीं देते, उनको देते हैं, तो अब क्या हो रहा है? लेकिन अब देखें, दारोमदार सारी इंडस्ट्री आपकी गैस के ऊपर है, हर चीज आपने गैस के ऊपर डाल दी, प्लानिंग आपने करी नहीं, ये तो होना था। और हल अब आप पूछ रहे हैं, हल 2.5 साल 3 साल पहले तो मौजूद था। अच्छा, कि हम प्राइसेस बढ़ाते, उसी वक्त सारी चीजें करते, एक्सप्लोरेशन को, इंडिजिनस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाते, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ये $25 की गैस बाहर से खरीद रहे हैं और अंदर वाली कंपनियों को जो है उनको आप सिर्फ $5 दे रहे हैं, तो $5 में से $2.5 तो पाकिस्तान को वापस कर देती हैं। रॉयल्टी, टैक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उससे एक पैसा रिसाइकिल होता है। अगर आप उस 5 को बढ़ा के 10 कर देते, भाई बाहर से तो 25 लेते हैं तो 25 नेट आपका खत्म हो जाता है ना, उसमें कुछ आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी जनरेट होती है उससे ना, आप उसमें टैक्स लेते हैं। आप अंदर से अगर अंदर वाली अगर 25 भी कर दें तो कम से कम 10-12 तो गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। फिर इकोनॉमिक इंजन जो चलेगा ग्रोथ का देखिए ग्रोथ का जो इंजन है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन चलता है मुल्क में एक्टिविटी से। एग्जैक्टली। आप चाहे वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो, ऑयल एंड गैस की एक्टिविटी जो होती है वो इतने मैसिव पैमाने पर होती है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो शुरू होता है ऑयल कंपनी से लेके छोटे कंज्यूमर तक।
यानी आप ये देखें ये तो प्लानिंग ही उस तरह से वो मोइन साहब नहीं थी। अगर वो प्लानिंग होती तो शायद आज इकनॉमिक इंजन वो उस तरह से हमारा चलता। सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल है एंड गैस की हम जो कर रहे हैं उसके खमियाजा भुगत भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोइन खान साहब मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।